हाँ जी, देखिए आज से हम ये एडवांस मैथ चालू कर रहे हैं जिसमें ज्योमेट्री का क्लास 1 है। बढ़िया से समझिएगा, जीरो से चलेगा एकदम एकदम। जो नहीं जानता है ABCD कुछ नहीं जानता है उससे लेकर हाई लेवल तक जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, बात समझ रहे हैं, एक फास्ट हो जाओगे। ये ज्योमेट्री ऐसा एक सब्जेक्ट है, देखिए अर्थमेटिक में ज्योमेट्री में खास अंतर यही है, जैसे फिजिक्स और किसमें, हिस्ट्री में कौन टफ है, क्यों टफ है? मैथ और फिजिक्स में कौन टफ है ये बताओ? क्यों क्यों इसको टफ बोला जाता है? देखो फिजिक्स क्या है ना, देखो जैसे फिजिक्स का है तब फिजिक्स में मैथ है, मैथ में सिर्फ मैथ है ना, सॉल्व कर लिए। अब फिजिक्स में थ्योरी प्लस मैथ है, अगर मैथ से सॉल्व भी कर रहे हैं तो उसके पीछे का थ्योरी चाहिए। ठीक वही चीज है इसमें, अर्थमेटिक है, जोड़ घटाव गुना भाग तो होगा इसमें, बस समझ रहे हैं, मगर इसके पीछे थ्योरी है। अगर अर्थमेटिक का क्वेश्चन फंसा हुआ है परसेंटेज और परसेंटेज का, 2 घंटा 3 घंटा समय दे रहे हो आप, तो पॉसिबल है कि आप बन जाएगा। मगर अगर त्रिकोणमिति का या ज्योमेट्री का क्वेश्चन फंसा हुआ है, आप 20 घंटा भी समय दोगे, उसके पीछे का थ्योरम नहीं याद है तो आपको वो बनने वाला है नहीं। यही अंतर है, इसीलिए थोड़ा सा ये टफ हो जाता है। तो अभी हम आने वाले क्लास में सारा थ्योरम चलेगा, उसके बाद क्वेश्चन चलेगा। बस समझ, थ्योरम याद होना चाहिए ABCD की तरह। जिस तरह से आपको क ख ग ABCD याद है ना, थ्योरम आपको उसी तरह से याद होना चाहिए, एकदम मेंटल सरफेस पे होना चाहिए, तब जाके आप ज्योमेट्री का क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो बनता नहीं है। और लड़कों का ये सर दर्द बना हुआ है, बस समझ रहे हो। अर्थमेटिक में तो ठीक हो जाता है क्योंकि इसके बैकग्राउंड में क्या है, थ्योरम है, बात समझ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो करते हैं अर्थमेटिक से ज्योमेट्री अलग कैसे। ज्योमेट्री क्या है जी, क्या है ये ज्योमेट्री, क्या है, इसमें किसका अध्ययन करते हैं? देखो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स का क्या है, ये ब्रांच है, ब्रांच ऑफ मैथ्स है, मैथमेटिक्स है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है। अभी तक आप पीछे क्लास में देखे होंगे, पीछे क्लास में हम चर्चा कर रहे होंगे तो जोड़ घटाव गुना भाग कर रहे होंगे, प्रतिशत का, लाभ हानि का, चाहे काम समय का। ठीक, 2 वर्ड से बना है, देखो जियो और मैट्री। जियो मतलब अर्थ और मैट्री मतलब मेजरमेंट, यानी अर्थ से संबंधित। पीछे वाले चैप्टर में, पीछे क्लास में हम ऐसा कोई बोले थे क्या क्वेश्चन कि जमीन का माप उप से संबंधित हो, नहीं है। तो इसमें हम लोग जोड़ घटाव गुना भाग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मैथ है तो मैथ का मतलब जोड़ घटाव गुना भाग, बात समझ रहे हो। तो इसमें वो पढ़ेंगे और साथ में साथ हम लोग जमीन से रिलेटेड माप के मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्री, बात समझ रहे हैं। तो ये ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जिसमें हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, जमीन से संबंधित मेजरमेंट का अध्ययन करते हैं। ज्योमेट्री का पहला चीज समझने के लिए, ठीक, जैसे इसमें जो सबसे है पहला चीज वो है पॉइंट। क्या है? पॉइंट, बिंदु। समझते जाइएगा, जिनको लिखना है लिखते जाइएगा। बिंदु क्या होता है, मतलब इसको बताना है कि बिंदु होता क्या है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। एक बात बताइए कि जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होगा तो वो तो चीज में नहीं होगा। हाँ सही बोले हैं, एनीथिंग विच सोज लोकेशन, ये भी है। और भी बिंदु क्या होता है, सोचिए, अपने से सोचिएगा, निकलेगा वो आपका जेन्युइन है, वही याद रहेगा। पहले अपने आप को खंधारिए, वन वे कम्युनिकेशन नहीं है मैथ। एक बार सोच लीजिए, जब नहीं सोच पाइएगा ना, जैसे खेत है ना, खेत में अगर बीज डालते हैं तो पहले जोतते हैं, ठीक, और जोतने के बाद डालते हैं, तब वो पकड़ेगा तो जड़ पकड़ लेगा। इसी तरह खेत है, परती जाकर बीज छिड़क दीजिए, लग तो जाएगा मगर हवा आएगा तो बिड़ जाएगा। उसी तरह आप लोग का दिमाग है, पहले आपके दिमाग को जोतते हैं हम। जोतने का कहने का अर्थ ये हुआ कि आप खुद सोचिए, जब हार जाइए तब बताएंगे, वो पकड़ लेगा। और नहीं तो इसी तरह बताते जाएंगे ना तो वो आएगा जाएगा, बस सोचे ही नहीं, आके बैठे हो। तो सोचो पॉइंट क्या हो सकता है,
जो पहली बात तो देखो बता रहे हैं, जो जानते हैं बोलेंगे, ऐसा नहीं सोचिएगा कि वीडियो चल रहा है तो नहीं बोले, बोलिए, काउंटर क्वेश्चन होना चाहिए। पॉइंट जो होता है, आप ये बोले, सही बोले हो कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होता है, ये ना बोलिए, नगण्य होता है, यानी कि मेजरमेंट नहीं कर सकते, ये है पॉइंट। आप क्या कर सकते हो, मेजर नहीं कर सकते हो। अगर कहते हो कि नहीं होता है, इसका मतलब तो वो वैनिश है, कुछ दिखेगा ही नहीं ना। लंबाई चौड़ाई क्या होता है, नगण्य होता है, ये एक दूसरा बात। लंबाई चौड़ाई नगण्य, लंबाई चौड़ाई क्या होता है, नगण्य। नगण्य मतलब नहीं के बराबर है। अब अभी आप कहें हम कि 50 पैसा है तो कहिएगा कि हाँ पैसा है, 50 पैसा है। अगर आपके पास 50 पैसा हो तो कहिएगा कि हाँ हमारे पास पैसा है, काहे क्या रहती है, कोनो काम लायक नहीं है। दूसरा चीज़ ये समझिए कि लंबाई चौड़ाई नगण्य होता है। दूसरा चीज़ ये क्या होता है ना, कि जिस तरह एरिया का अभी बताए हैं, एरिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देखो वर्ड क्या बोल रहे हैं, पार्ट होता है। एरिया का सबसे स्मॉलेस्ट, जिस तरह सेल, मनुष्य का क्या होता है, सेल, और सेल से बड़ा टिश्यू, टिश्यू से बड़ा ऑर्गन, से बड़ा है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन से सिस्टम से बड़ा ऑर्गेनिज्म, उससे बड़ा बॉडी, बॉडी से बड़ा उसके ग्रुप कर लो, स्टेट हो जाएगा, उससे बड़ा नेशन हो जाएगा, उससे बड़ा कॉन्टिनेंट, उससे बड़ा वर्ल्ड, उससे बड़ा सोलर सिस्टम, उससे बड़ा, इसी तरह चल जाओगे ना वहां से नीचे तक। उसी तरह पॉइंट जो होता है एरिया का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एरिया। कैसे हम कह रहे हैं कि जैसे देखो ये तो एरिया है, काला वाला दिख रहा है ना, ये तो एरिया है, तो यहां तो दिख रहा है कि ये काला वाला एरिया है, मगर ऐसे ऐसे हम करें, ऐसे ऐसे करोड़ों पॉइंट मिलकर ऐसे ऐसे बना होगा कि नहीं, तब ना ये जाके काला हुआ है। तो ये एरिया का स्मॉलेस्ट पार्ट है। क्लियर है। दूसरा बात, तीसरा बात खास तौर पे याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट है आपका आएगा, कि ये जो क्या करता है ना, कि लोकेशन को बताता है। पॉइंट क्या है, लोकेशन, किसी प्लेन के लोकेशन पर बताता है कि पॉइंट क्या है। जैसे अगर हम बोर्ड पर कह दें कि ऐसे तरह से, इस तरह से कह दें, ठीक, यहां नाम दे दे ABCD, अगर नाम नहीं दे, आप कहें कि पॉइंट बी पर जाइए, तो यहां आ जाएगा कि नहीं, यानी ये क्या बता रहा है, लोकेशन को बताता है। पॉइंट डी पर जाइए तो यहां चले जाइएगा, पॉइंट ए पर जाइए, पॉइंट सी पर जाइए तो यहां चले जाइए कि नहीं। तो इसका मेन काम क्या है कि ये लोकेशन को बताता है। पॉइंट क्या करता है, लोकेशन को बताता है। बात समझ रहे हैं। एक और बात पॉइंट के बारे में याद रखिएगा कि ये प्रचलन में है, ठीक, कभी भी पॉइंट को आगे ज्योमेट्री में सूचित कीजिएगा ना, सूचित करना मतलब नाम दीजिएगा ना, तो कैपिटल ABCD से दीजिएगा, अपने मन से कुछ नहीं दीजिएगा, ये प्रचलन में है, ठीक, स्मॉल से नहीं दीजिएगा। अब ये इसके पीछे का कारण है कि आप दे रहे हो स्मॉल से, एग्जामिनर पढ़कर रखा है कि कैपिटल से सूचित किया जाता है, आप लिख रहे हो कुछ और, वो समझ रहे हैं कुछ और, इसलिए कभी भी पॉइंट को क्या करोगे, स्मॉल से सूचित नहीं करोगे, कैपिटल ABCD से सूचित करोगे। क्लियर है। 4 बात बता दिए, लंबाई चौड़ाई नगण्य होता है, एरिया का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लोकेशन को बताता है, और क्या बताता है, लोकेशन को बताता है, कैपिटल ABCD से सूचित करते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं, अब इससे आगे है, मिटा दे इसको। अब दूसरा बात समझिए, बस समझिए कि ये ज्योमेट्री का ABCD है, ठीक, अभी बहुत सब बाकी है, पूरा कहानी बाकी है, पूरा कहानी अभी चलेगा। दूसरा है, आप सुने होंगे लाइन, सुने ना, रेखा, ये लड़की वाला नहीं, बस ये लाइन। बात समझ रहे हैं। आप अक्सर कंफ्यूज होते होंगे दूसरा तीसरा में, रेखा नाम की लड़की भी होगी और रेखा रेखा सर भी पढ़ा रहे होंगे, दिमाग में है कि लड़कियों को पढ़ा रहे हैं कि कौन सा रेखा है, ठीक। अरे रेखा एक्चुअल में है, इससे संबंधित किसी का नाम है। जैसे किसी का नाम है पंकज, तो पंकज तो मतलब कमल है, तो कमल थोड़े है, कमल की तुलना करके उसका नाम रखा गया है। बात समझ रहे हैं। मनुष्य का एक एक नाम है, मनुष्य,
आपका, हाँ बस मानव, ये हम लोग का ओरिजिनल नाम है, और सब तो कुछ रख लीजिए, ईश्वर चंद्र राय बहादुर, कोई भी बात समझ रहे हो, और भी कुछ भी रख लीजिए, ठीक है। देखिए रेखा क्या होता है, बोलिए कोई। हाँ है, देखिए लाइन ये है, देखो हाँ सही बोल रहे हैं, ये लाइन है। अब देखो ये छोटे बहुत सारे पॉइंट से मिलकर कलेक्शन ऑफ कह सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ लाइन। तो कलेक्शन ऑफ लाइन का ना मतलब कि एक पैटर्न में हो, ये ऐसे ऐसे करोड़ों से बना होगा तो ये लाइन है, ठीक। ये क्या है, लाइन है, रेखा है। अब इसका फीचर क्या है, प्रॉपर्टी, समझ रहे हो। पहला ये जो लिख रहे हैं वो ध्यान रखना, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ये बोर्ड खत्म हो जाएगा मगर ये इधर से पूरा खींचते चले जाएंगे, इधर से खींचते चले जाएंगे तो क्या होगा, तो लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा और ना ही एंडिंग पॉइंट। नो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक, नो एंडिंग पॉइंट, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा लाइन का। अब एक और बात सोचो, यहां से भी पूछ देता है, जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट नहीं होगा तो डिफिनिट लेंथ होगा जी, निश्चित लंबाई होगी नहीं, बाय डिफॉल्ट है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, नो डिफिनिट लेंथ। बात समझ रहे हैं, इसका कोई निश्चित लंबाई नहीं होता है। तीसरा बात सबसे इंपॉर्टेंट कि इसको सूचित कैसे करते हैं, तो सूचित करने के लिए देखो प्रचलन में है, ये लाइन है तो यह करोड़ों पॉइंट से बना होगा ना, कि जिस तरह बॉडी वाला आप कह लीजिए सेल से बड़ा क्या, टिश्यू, उसी तरह से कंपेयर कर लो कि ये पॉइंट है, पॉइंट से बड़ा लाइन हो गया, तो ये करोड़ से मिलकर बना होगा। तो इस पर एक बिंदु है ए, क्योंकि हम पॉइंट को कैसे सूचित करते हैं, इसको यहां पे मान लिए बी। अब इन दोनों का नाम दे दिए हम ए बी। अब चूंकि ए बी लाइन है तो उसको ऐसे लिखकर ऐसे जरूर दोगे, ठीक। इसका मतलब ये बता रहा है कि ए बी लाइन है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, आगे तक जा रहा है, इधर तक जा रहा है। कोई दिक्कत किसी को है? हाँ सही है, चलिए कोई दिक्कत, क्लियर है, आगे बढ़े। बस लाइन से इतना ही मिटा दे रहे हैं। अब अगला बात समझिए, लिखते जाइएगा जिनको है ना, ये पूछ देता है, ठीक। तीसरा जानिए, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मतलब क्या होता है, खंड होता है, रेखा खंड। बात समझ रहे हैं, सेगमेंट मतलब क्या होता है, रेखा खंड। तो ये लाइन है, बात समझ रहे हो, लाइन को यहां से काट दिए, ये चूंकि ये करोड़ों पॉइंट से बना है तो यहां नाम दे दिए क्या, ए, कैपिटल ए, यहां क्या दे दिए, कैपिटल बी। पॉइंट को कभी भी कैपिटल से सूचित करोगे, ठीक। तो यानी रेखा खंड में, तो अब की लाइने का ये खंड है, रेखा खंड क्या है, लाइन का ही खंड है, नाम तो ध्यान दो ना, लाइन सेगमेंट, रेखा खंड। अब देखो इसको, तो अब इसका क्या हो जाएगा, पहला कि इसका डिफिनिट लेंथ होगा कि नहीं, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा कि नहीं, तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट होता है, ठीक। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट क्या होता है इसमें, मतलब प्रारंभ और अंतिम। इसका इंग्लिश हिंदी नहीं ना बताना पड़ेगा, अब बोल देना, ठीक। दूसरा बात क्या होगा कि इसका जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, डिफिनिट लेंथ भी होगा ना, डिफिनिट लेंथ भी होगा, डिफिनिट लेंथ भी होगा। अब तीसरा बात, इसको सूचित कैसे करते हैं ना, तो सूचित करने का तरीका में हम लाइन को तो सूचित करते थे, तो यहां भी ए बी है तो ये ऐसे भी ए बी लिख दीजिएगा, ए बी की लिख कर ऐसे तीर नहीं मारिएगा, ये रेखा को, लाइन सेगमेंट को सूचित करता है। क्लियर है बात, हाँ बार बार छूट जा रहा है, आदत है, ठीक। बात समझ में आ रहा है।
लाइन सेगमेंट को कैसे सूचित करते हैं? इस तरह से ए बी लिखकर ऊपर डैश तीर नहीं मारिएगा। क्लियर है? इतना ही बात है। बस ये समझना कि ज्योमेट्री का एबीसीडी चल रहा है। आगे बढ़े, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक, अब एक आता है रे, किरण। समझ रहे हो क्या है ये? किरण। किरण तो समझ रहे हो ना? ये भी लड़की का नाम नहीं है। रे, कौन किरण? यही जो रे है ना सर, टॉर्च वाला, वो। ये क्या होता है देखो, हाँ सही। यहाँ मान लो ये टॉर्च है, ठीक, बस समझ रहे हो? यहाँ से ये जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, यही ना किरण है, यही है, ऐसा ही कुछ होता है। तो ऐसे कह सकते हैं कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा मगर एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। इसको जनरल स्टार्टिंग पॉइंट से ओ से सूचित करते हैं, या जीरो कह लीजिए, या यहाँ ए होगा। ठीक, यानी स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एंडिंग पॉइंट नहीं होगा। तो इसको कैसे कह सकते हैं? स्टार्टिंग पॉइंट लिखते जाइएगा। स्टार्टिंग पॉइंट होता है और नो एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंडिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये बताओ कि स्टार्टिंग पॉइंट तो है, एंडिंग पॉइंट नहीं है, बोलो आप लोग, तो क्या डिफिनिट लेंथ होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे जब खत्म नहीं हो रहा है तो नो डिफिनिट लेंथ। नो डिफिनिट लेंथ, डिफिनिट लेंथ नहीं होगा। क्लियर है? अब इसको सूचित कैसे करते हैं ये भी ध्यान दीजिए। सूचित करने में तो लाइन को तो दोनों तरफ तीर मारते थे, लाइन सेगमेंट में नहीं मारते हैं। तो इसको ए बी है, मान लीजिए ओ ए कोई है, इस तरह से लिख कर इस तरह से तीर मार दीजिएगा ना, बात समझ रहे हो? तो आदमी समझ जाएगा कि ये क्या सूचित कर रहा है। तो देखा, क्लियर है? ये इतना याद होना चाहिए। ये बस एबीसीडी है, मिटा दे सबको। क्लियर है? मिटा दें। अब ये सब पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे क्लियर हो गया ना? बस वही ध्यान रखना कि ये एबीसीडी है। धैर्य से देखो, छूटेगा कोई नहीं, दावा है आपका एकदम। नहीं बतिया पाएगा कोई आपसे। पूरा क्लास कर ले रहे हो ना? तो किस में? ज्योमेट्री में। हाँ, आज से नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते बूढ़ा हो गए। ठीक है, हमको पता है कौन आता है कौन नहीं आता है। हाँ, ध्यान दीजिए। अब अगला है एंगल। इसको मेन पढ़ाई यहां से है। कोण, यहीं से ध्यान देना। अगला कितना नंबर? 5 नंबर है ना ये। कोण, बात समझ रहे हो? पहले एक बात पूछते हो, बताना। ठीक, जैसे आप पढ़े होंगे ये, ठीक, ऐसे, ठीक, कोण आगे चर्चा होगी। इसमें कौन कौन है? तो हाई काहे दे रहे हैं हम? हाई लाइन काहे दिए हम? आपके जो दिमाग में बचपन से बैठा पड़ा है ना, वो ये नहीं है। कौन मतलब लड़का, हम तो समझते थे कि कौन मतलब इतना ही दूरवा है। क्या आप लोग भी समझते हो? का कौन मतलब इसके अंदर, कौन का रीजन जो होगा ना, ही इन्फिनिटी तक जाएगा, रे जाएगा। ठीक, इसके अंदर है, सब कौन के अंदर है। ये इसलिए दे रहे हैं ना कि हम बता रहे हैं कि इधर वाला लो, अगर इधर वाला कौन है तो इधरों वाला कौन है। तो ये नहीं दीजिएगा तो कौन कौन ना रहेगा। तो ये ध्यान देना इस बात पर कि किधर मारा हुआ है। ठीक, बात समझ में आया? अब देखिए इसकी चर्चा करते हैं कि कौन है क्या। कौन बोलिए? अरे कौन मतलब सीधा सीधी समझो, अपने यहाँ का कोना। हाँ, कौन मतलब क्या चीज? कोना, बस सिंपल सा बात है। तो कोना को बोलोगे कैसे? बात तो यहाँ है ना। है? हाँ, और बुझा नहीं रहा है, समझ सब कोई रहा है मगर बोल नहीं पा रहे हो।
देखो हम बोल रहे हैं दो तरीका से बोला जा सकता है। दो गो लाइन सेगमेंट में कौ गो बिंदु भाई, दो गो लाइन सेगमेंट में कौ गो एंडिंग पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट अगर हम दे दिए तो कौ गो एंडिंग पॉइंट हो जाएगा, दो गो एंडिंग पॉइंट और दो गो स्टार्टिंग पॉइंट, चार गो बिंदु होगा ना दो लाइन सेगमेंट में। एक ये बिंदु ए, ये बी, ये सी, ये डी। अब दो लाइन ऐसे कह सकते हैं कि दो लाइन सेगमेंट को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए, ठीक, इस प्रकार क्या किया जाए, व्यवस्थित किया जाए कि एक बिंदु कॉमन हो जाए, वहीं से कोण का निर्माण होता है। देखो अब यहां से हम ऐसे लिख दिए ये एक है, इसको भी एक बना दिए, यहीं से कोण का निर्माण होता है, बस समझ रहे हो, यहीं से कोण का निर्माण होता है। यानी कि दो लाइन ई भी है, ई भी एक कोण है, एक यहां है एक यहां है, ई भी एक कोण है। देखो यहां व्यवस्थित किए ना, यहां भी एक कोण है, सिंपल सा बात है। ज्योमेट्री ये तो भगवान बना नहीं ना गए हैं कि भगवान बनाए हैं, साइंस नहीं है, ये हम लोग बनाए हुए हैं। जैसे हृदय पढ़ रहे हो चाहे न्यूटन लॉ पढ़ रहे हो तो वो डिस्कवर है, ये इन्वेंटेड है, समझ रहे हो। अरे हृदय में तो भगवान बनाए हैं, उसको आप जान के स्टडी कर रहे हो, मगर ये त्रिकोणमिति आकर भगवान बोल गए हैं, हई कौन उन बता गए हैं, तो हम लोग का है ना। तो ऐसा कुछ मत जानना कि होता है, कि ये डिस्कवर किया है गया है मनुष्य के द्वारा, तो सब चीज़ें होती हैं, बस एक बार जान जाना है, ठीक। कौन मतलब क्या है, दो लाइन सेगमेंट इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि एक पॉइंट, दो लाइन सेगमेंट, रे भी कह सकते हैं, बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये तो एंडिंग पॉइंट तो होता नहीं है, ऐसे ऐसे चला जाता है, बात समझ रहे हैं। तो अभी लाइन सेगमेंट ही जानिए, बात समझ रहे हैं। तो ये है क्या, कोण का निर्माण। कोण क्लियर है कि दो लाइन सेगमेंट को इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया जाए जिससे एक बिंदु कॉमन हो जाए दोनों में, तो उसी से क्या होगा, कोण का निर्माण होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, ये कोण है। अब सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ द एंगल, ये हम लोग इसीलिए बनाते हैं कि हम बता रहे हैं कि इधर वाला ना, अगर ये कोण है तो ये भी कोण है, ये बड़ा वाला है ये छोटा वाला है, समझ रहे हैं नहीं, ये बता रहे हैं कि ये भी इधर वाला हम ले रहे हैं रीजन। कोना मतलब ये मत समझ जाना कि ये अंदर है, ये इन्फिनिटी तक जाता है, लाइन सेगमेंट नहीं, रे भी कह सकते हैं। ये सारे बिंदु क्या हैं, कोण के अंदर है, इस कोण के ये बिंदु क्या है, बाहर है। कोण मतलब इतना ही दूर नहीं समझना, ठीक। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट एंगल में कि इसका नाम कैसे देंगे, नेम, कोण का नाम, इसी में टर्निंग पॉइंट है। और लड़का इसी को उल्टा पढ़ लेगा ना, क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात समझ रहे हो। देखो हम नाम दे रहे हैं, ये कोण है, ठीक, जैसे ए बी सी हो गया। बोलना आप कोण को सूचित ऐसे करते हैं ना, ए बी सी ऐसे दे सकते हैं कोण, सी ए बी, कोण बी ए सी, कोण बी, कोण ए लिख देते हैं, ठीक। ये बताओ इसमें से कौन सही है, इसके लिए कौन सही है नाम, हाई सही है, ठीक, हाइयो सही है। कभी भी कोण का नाम देना होगा, समझना ठीक से, तो हाई जो लिख रहे हो ना इधर से, हाई बीच में होना चाहिए, दो नंबर भी है बीच में, हाँ ये भी सही है, हाइयो सही है, हाइयो सही, ए गलत है, ठीक, ये वाला बीच में होना चाहिए। अब इस कोण को लिखना हो तो बी ए सी कह दो, बी ए सी कह दो, चाहे सी ए बी सी कहियो नहीं होगा, यानी जो बीच में है वही कोण में होना चाहिए, तभी कोण का नाम है। लड़का उल्टा पढ़ लेगा लिख लेगा, नहीं बनता, इतना ही से क्वेश्चन पढ़ पे किए हो उल्टा, कोण बी ए सी, सिंगल ए हो सकता है, ठीक, बात समझ रहे हैं, क्या नहीं हो सकता है, क्या हो सकता है। अगर ए है तो कोण का चिन्ह दिए है ना, बात समझ रहे हैं, हो सकता है, कोई दिक्कत किसी को।
तो कोण का नाम कैसे दोगे? बीच में होना चाहिए। क्लियर है? कोण से संबंधित इतना ही बात कि कोण होता क्या है, नाम। हाँ, कोण में अगला पढ़ना है, हाँ, टाइप ऑफ एंगल। टाइप ऑफ एंगल अभी बताए हैं टाइप, ठीक, अभी बताए हैं ना कि टाइप क्या होता है, प्रकार, ठीक। हम क्या पढ़ रहे हैं? ब्रांच ऑफ एंगल नहीं पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं। मतलब कोण तो होगा मगर उसी में कुछ अलग अलग होगा, बस। तो टाइप ऑफ, देखिए इसका एक ही बार में ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा, ठीक। जैसे ये 90 है, बात समझ रहे हैं? तो 90 से जो कम होगा, 90 से कम होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल ना। 90 से कम एक्यूट, 90 से कम यानी 90 को छोड़कर, ठीक, 89 तक, 0 से लेके 1 से लेके 89 तक, बात समझ रहे हैं? वो क्या है? पहला क्या हो गया? एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? लेस देन 90। हाँ, तब ये हटा देते हैं, ठीक। लेस देन 90 यानी 90 से कम वाले क्या हैं? एक्यूट एंगल हैं, ठीक। अब जैसे ही ये 90 होगा वो क्या हो जाएगा जी? राइट एंगल। दूसरा क्या हो जाएगा? राइट यानी समकोण। समकोण क्या हो जाएगा? 90 होगा तो क्या हो जाएगा? समकोण। ये सब प्रकार है, अब बचपन में पढ़े होंगे कि जिस एंगल का माप 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण ना। तीसरा हो जाएगा 90 से एबव। देखो 90 से एबव जो हो जाएगा, ये 90 से एबव, ये 90 है, 90 से एबव क्या हो जाएगा? कौन सा कोण? ऑब्ट्यूस एंगल। क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस। 90 से, हाँ 90 से एबव हो, 180 से कम ना। अधिक कोण, अधिक कोण, ये बड़ा होगा 90 से, हाँ डिग्री है, बात समझ रहे हो? कोई दिक्कत? और जैसे ही 180 हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं? हैं? स्ट्रेट एंगल, यानी कि हिंदी क्या होता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल कितना का हो जाएगा? 180। स्ट्रेट एंगल को क्या बोलते हैं? नहीं, पूरक नहीं, वो आगे पढ़ाएंगे। स्ट्रेट एंगल रिजु कोण की रिजु कोण, सरल रिजु, अब जो भी वो सरल ही है, सरल कोण। यानी आप ये ध्यान रखना 180 स्ट्रेट एंगल, ठीक। अब जैसे ही इससे ये रिफ्लेक्स करेगा, यहां से ऐसे चला जाएगा, ठीक, बात समझ रहे हैं? तो ये कौन सा हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल। क्या हो जाएगा ये? रिफ्लेक्स। ये इस पर ध्यान देना, ये हरा वाला से जो बना रहे हैं ना, रिफ्लेक्स करेगा, ठीक। तो रिजु पूरक होता है, क्या होता है? हिंदी इंग्लिश जरूर ध्यान रखना। ग्रेटर देन 180, 270 से कम ना। ये पूरा मुड़ जाएगा, पूरा इस पर आ जाएगा, है? एबव लिखे हैं 180, एबव, हाँ, तो आप समझ रहे हो, ठीक। अब इसके आगे जो है ये मुड़ कर, ये पूरा घूम के जो आ जाएगा इस पर, देखो ये इसी पर एक और आ गया ना, तो ये पूरा हो जाएगा घूम के, कितना पूरा ये घूम जाएगा, ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कंप्लीट एंगल, यानी पूर्ण कोण। क्लियर है? टाइप्स ऑफ
एंगल में। ये बातें ध्यान रखना। न्यून कोण इस सब त्रिभुज का टाइप भी बनता जाएगा। राइट एक छठा है कंप्लीट एंगल। ये हो जाएगा 360। क्लियर है? कंप्लीट एंगल 360 हो गया। टाइप्स ऑफ एंगल में दो और है, उसको भी समझ लीजिए। एक है वर्टिकली अपोजिट, कि आगे क्लास में बता देंगे, आगे क्लास में। अभी है